और साथ में बनाने स्टीम बटर राइस भी बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, जो स्टीम बटर राइस के इसके अज्जा क्या है, फिर हम आगे चलते हैं आगे क्या करना है। इसके लिए आधा किलो उबले हुए चावल, 50 ग्राम मक्खन, आधा किलो बोनलेस चिकन, 250 ग्राम शिमला मिर्च, 250 ग्राम हरी प्याज, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 कप गाजर चाहिए। इसके बाद सोया सॉस चाहिए 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, लहसुन का चॉप किया हुआ लेंगे 1 चाय का चम्मच, ऑयल लेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। तो ये है इंग्रेडिएंट जो हम बना रहे हैं यहाँ पर स्टीम बटर राइस। अच्छा, चिकन को हम छोटे छोटे क्यूब में कटिंग कर लेंगे, गार्लिक के साथ बनेगा, वेजिटेबल्स में डलेगी, बड़े मज़ेदार सा बनता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये अगर आप इसके साथ कोई सॉस का इस्तेमाल नहीं करें, जिस तरह से हम शास्त्री वगैरह सारी चीज़ों का उस चीज़ का नहीं कोई इस्तेमाल करेंगे, आप खाली इसके साथ ये जो ड्रम स्टिक बना रहे हैं, ड्रम स्टिक के साथ भी आप सर्व करेंगे तो आपको बड़े मज़ेदार लगेगा। तो बस अब स्टार्ट करते हैं इसको, इंशाल्लाह हम बनाते हैं। यहाँ पे से मैं इसको या साइड पे कर लेती हूँ, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और इसको रख देते हैं हम यहाँ पर ड्रम स्टिक को, ताकि ये बॉयल भी होती रहेगी। इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पैन, जिसके अंदर हमने इसको स्टार्ट करना है, डालना है। राइस को अलग से बॉयल करेंगे और राइस इसमें डाल देंगे, वो तो खैर आखिर का काम है। तो हमें इसमें चाहिए थोड़ा सा, आपने ऑयल लेना है। ज़ाहिर है खाली बटर के साथ जो होता है ना, वो बटर जल जाता है। तो 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऑयल भी डाल देते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है चिकन है तकरीबन आधा किलो के जितना। इसको करते हैं क्यूब में कटिंग, और कटिंग करने के बाद वो हम इसमें डाल देंगे। तो बड़े मज़े का बनता है। फ्रेश लहसुन इसमें जाएगा, लहसुन को चॉप करेंगे और वह लहसुन में डाल दें। अच्छा, यहाँ पर हमने डाल दिया इसके अंदर ऑयल, और ये डाल देते हैं बटर। ठीक, 50 ग्राम कितना हमने बटर भी इसमें डालना है। फ्रेश लहसुन है, इसको चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको चॉप करती हूँ लहसुन को। गाजर, शिमला मिर्च, जो जिस तरह की डलती हैं वो चीज़ें हम इसमें डालेंगे, और बहुत ही मज़ेदार और बड़ा अच्छा ये बनता है। ठीक है, इसको लहसुन को जब तक चॉप करेंगे। अच्छा, अभी मैंने चूल्हा इसलिए नहीं जलाया कि थोड़ा सा लहसुन वगैरह चिकन हम कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, वरना क्या होता है ये फिर जल जाता है। सही है, चलो जी। लहसुन डाल दिया, अभी चूल्हा जला नहीं रहे हैं। जब तक चिकन को मैं बारीक बारीक क्यूब में कटिंग कर लेती हूँ। राइस को हम बॉयल करके डालेंगे, स्टीम राइस है तो ज़ाहिर है इसको बॉयल करके हम डालेंगे, आखिर में डाल देंगे उबाल के। और सब्जियों के साथ बड़ा मज़ेदार लगता है। खाली ड्रम स्टिक इसके ऊपर रखेंगे, ड्रम स्टिक के साथ आप सर्व कीजिएगा, आपको बड़ा मज़े का लगेगा। अच्छा, इसको हम इस तरह से ये इसके छोटे छोटे से क्यूब्स कट कर लेते हैं। ज़रा सा मैं इसके अंदर नमक वगैरह डाल दूँगी, तो उससे क्या होगा कि ये इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, नज़र आ रहा है? चलें, यहाँ रख देते हैं ताकि इनको नज़र रख देते हैं, साथ साथ में काम हमारा होता रहेगा। ठीक है, इसके अंदर डालते हैं पानी, थोड़ा सा नमक। अच्छा जी, इसके अंदर हमने डाल दिया पानी, थोड़ा सा नमक डालते हैं। जब तक कि पानी में बॉयल आ रहा है, इसमें हम राइस डालेंगे और फिर डालेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। इस आगे हैं, और यहाँ पर क्या है कि हम बना रहे हैं स्टीम बटर राइस बन रहे हैं, जिसके लिए मैंने चिकन को यहाँ पर कटिंग करके रख लिया, छोटे छोटे क्यूब में कटिंग कर लिया। यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये मेरे पास जो बटर और ऑयल और गार्लिक था, जो मैंने आपके सामने इसके अंदर पैन के अंदर डाला, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, इसको चूल्हा नहीं जलाया। मैं चाह रही थी कि भाई वापस आए तो आपके सामने ही बनाऊं। तो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा इसको गर्म होने देना है। और यहाँ पर मैंने राइस रख दिए हैं बॉयल करने के लिए, स्टीम राइस जो होते हैं, और उबले हुए चावल ये मैंने रख दिए हैं। अभी बस इसमें 1 से 2 उबाल आएंगे तो ये आराम से बड़े अच्छे से उबल जाएगा। सही है, इसको यहाँ रखा हुआ है। और अब यहाँ पर चिकन को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स कटिंग कर दी। ये छोटे छोटे से क्यूब कटिंग करके इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अच्छा, एक काम और भी कर ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से ये हो जाए, तो मतलब चिकन जो है बड़ा सॉफ्ट सा टेंडर सा हो जाए, तो आप इसके अंदर थोड़े थोड़े से यहाँ पर जिस तरह से सोया सॉस वगैरह ये डाल के इसको हल्का सा मैरिनेट भी कर सकते हैं। खैर बाद में हम डालेंगे तो सही, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको इसमें मैरिनेशन इसकी कर देती हूँ। यहाँ पर सीजनिंग के लिए थोड़ा सा नमक हाथ से डालने का एक अलग ही मज़ा। जब आप खाना भी खा रहे होते हैं तो कभी बार दफ़ा ऐसा थोड़ा सा कम होता है, तो एक हाथ से जो स्प्रिंगल करते हैं उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो ज़्यादातर बहुत सारे जैसे बड़ी बुढ़ियाँ हमारी ज़्यादातर यही करती थी, वो लोग स्पून का इस्तेमाल नहीं करते थे, हमेशा वो अंदाजे से हाथ से ही नमक डालती थी, और उनका इतना परफेक्ट होता था नमक का कि भी वो मतलब कभी भी कम तेज़ नहीं हुआ।
अच्छा, यहाँ पर मैंने ज़रा सा काले मिर्च नमक डाल दी और ये मेरे पास है हाउस समरा फ्रेश स्ट्रीट का बहुत ही ज़बरदस्त सा सोया सॉस है, इसका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ तो इस वजह से मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, ये डार्क वाला सोया सॉस है जो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पर देखें ये भी हमारे पास है, ये चिली सॉस है, ये बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ वाली सॉस है, तो इसमें 1 टीस्पून के जितना मैं इसमें डाल देती हूँ। वैसे तो हाउस समरा की फ्रेश की बहुत सारी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे पास रखी हुई है, ये आपको नज़र भी आ रही हैं, वैरायटी है। ये देखिए, इसको बस अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं। और वेजिटेबल को थोड़ा सा कट करके वो बाद में डालूँगी। अब ये हल्का सा ये फ्राई हुआ, थोड़ा गार्लिक का जो एक अरोमा आता है बटर के साथ, तो वो ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, अब ये मैरिनेट किया हुआ चिकन बाद में फिर भी हम डालेंगे। थोड़ा सा इसको कवर करूँगी ताकि ये थोड़ा गल जाए, इसलिए कि इसकी मैरिनेशन जो की है मैंने अभी अभी किया, तो इसलिए इसको थोड़ा सा गलाने के लिए मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, ये अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, थोड़ा सा चूल्हा कम करेंगे ताकि ये पानी, इसका जो स्टीम से पानी होता है वो निकलेगा और उसके बाद ये क्या होगा, बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं राइस को भी, ये ले लेती हूँ मैं वुडन स्पून। ठीक है, राइस को हमने प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से हमारे स्टीम राइस होते हैं उस तरह से हमने इसको बॉईल करना है, कच्चे नहीं छोड़ना है। जब पूरा ये रेडी हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें मिक्सिंग करूँगी। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ वेजिटेबल, जो वेजिटेबल हमने इसमें डालनी है, मेरे पास गाजर है, उसके साथ इसमें है शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। सब्जियाँ तो खैर इस सीज़न में बहुत अच्छी आ जाती हैं, बड़ी क्लासिक सब्जियाँ आती हैं, ये सीज़न ऐसा है। टमाटर शुक्र है थोड़ा सा आज सुबह मुझे ज़रा सस्ते मिले थे, 80 रुपये किलो मिल गए थे, तो थोड़ा सा टमाटरों का भी ये है कि वो सस्ते हो चुके हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें बीज ही नहीं है मिर्चों में। यहाँ पर इस तरह से इसको मैं चेक इसलिए कर रही हूँ कि वरना अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाओ तो क्या होता है कि ये फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। इसको भी देख लेते हैं, ये गल चुका है बहुत अच्छे से, तो इसको हम निकाल लेंगे। इसका जो स्टॉक बचा होगा वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर राइस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं स्टॉक को। हाँ, ये गल गया। अब पता है क्या, इसकी सिर्फ हमें ड्रम स्टिक चाहिए, जिसका ऊपर से हम इसका ऊपर का जो आपको चिकन नज़र आ रहा है इसको हम निकाल लेंगे, बाकी ड्रम स्टिक को फेंकेंगे नहीं, इसी के ऊपर हम आलू और इसको अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो इसको बॉईल करके इसको ऊपर से निकाल लेना है। चलिए जी, ये देखिए, ये हम इसको थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। ये तो खैर मुझे बाद के लिए रेसिपी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ देती हूँ, ठंडा हो जाएगा। ये स्टॉक को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको मैं चावल में डाल दूँगी, अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा चिकन स्टॉक का। तो इसको मैं राइस में डाल दूँगी, जब हम दम पे देंगे तो मज़ेदार ये यखनी जो है तैयार होगी। ठीक है, थोड़ा सा ये गल रहा है, सब्जियों को कटिंग करते हैं, जो सब्जियाँ इसमें हमने डाल देनी है, और उसके बाद अच्छा एक चीज़ आप ये देख लीजिएगा, अगर चाहें तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं, सारी वेजिटेबल को मिक्स कर सकते हैं चिकन के साथ। आप चाहें तो चिकन को अलग से इसके ऊपर भी वो दे सकते हैं, तो एक और अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, 2 तरह की वेजिटेबल थोड़ी कटिंग कर लेती हूँ, थोड़ी सी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, बाकी हम क्या करेंगे, इसके जब राइस को निकालेंगे प्लेटर के अंदर तो ऊपर से चिकन वेजिटेबल के साथ कर लेंगे। तो ये आपको नज़र है, छोटी थोड़ी से मैं इस तरह से बड़े क्यूब में करूँगी और कुछ जो बिल्कुल चॉप करके रख लूँगी। इसको देख लेते हैं हम। बस अब इसको थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम, इसको आराम से होने दो। और चिकन को भी मैंने रखा है, चिकन भी गल रहा जा रहा है, चिकन को इतना ज़्यादा वो नहीं लगेगा, इसको भी टाइम लगेगा नहीं, तो ये भी गल रहा जा रहा है। तो ये मैं सारी चीज़ें जो है साथ साथ में यहाँ पे कर लेती हूँ, वेजिटेबल वगैरह कटिंग करके, और ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, राइस का तो आप बेशक इसके अंदर ही मिक्स कर लीजिएगा, राइस के अंदर जब आप ड्रेन आउट करेंगे इसको निकाल कर पैन के अंदर उसी के अंदर डाल दीजिएगा, तो उससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। चलिए चेक करते हैं इसको, इसका स्पून भी अलग वाला है।
अच्छा, इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे, ये जो आप नज़र आ रहा है इसको बिल्कुल हमने ड्राई करना है। फिर उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें डालूंगी। ये देखें, ये इसको इस तरह से हमने जूसी नहीं छोड़ना। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ काले मिर्च, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नमक, ये मेरे पास है चिली सॉस, ये हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की जो इनकी प्रोडक्ट्स है उनमें से चिली सॉस मैंने इसमें डाल दिया। इसके साथ इसमें जाएगा डार्क सोया सॉस। अब इसका चूल्हा बंद करूँगी ताकि जितनी देर में हम वेजिटेबल कटिंग करें फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल मिक्स करेंगे। तो ये बड़ी मज़ेदार सी इसकी सॉस वाली जो ये चिकन है ये ड्राई होगी। अब थोड़ी देर के बाद इसमें थोड़ा सा जो आपको पानी नज़र आ रहा होगा वो भी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, ठीक है। अब इसका मैं करती हूँ कवर और इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे बस। बाकी तो इसका काम तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको वेजिटेबल को चॉप करके ये मैं इसमें आधी डालूँगी, थोड़ी सी मैं इसके अंदर राइस के अंदर डाल दूँगी ताकि आप खाएं तो आपको बिल्कुल ड्राई ड्राई ना लगे। यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा चिकन हमारा रेडी हो गया है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। इसके अंदर वेजिटेबल मैंने डाल दी, यहाँ पर सारे सॉसेस वगैरह डाल दी, काली मिर्च नमक डाल दी और इसके साथ अब हरी प्याज जाएगी और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बस मिक्सिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देख लीजिएगा, ये देखें चिकन है। वो थोड़ी सी जो स्टॉक बची हुई थी वो स्टॉक भी मैंने इसमें डाल दी। अब इसमें उबले हुए चावल, इसको अभी मैंने आपके सामने किया है बॉयल, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। थोड़ा सा मैंने चिकन निकाल लिया था, वो मैं बाद में डालूंगी उसके ऊपर। जब हम इसको निकालेंगे प्लेटर के अंदर तो उसमें डालेंगे। तो अभी खाली इसकी मिक्सिंग करते हैं बहुत अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको ज़्यादा देर दम पे नहीं रखेंगे। स्प्रिंग अनियन ऊपर से डाल दूँगी और ये आराम से हो जाएगा। इनका काम है, थोड़ी सी नाइफ़ जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं है जिसकी वजह से इसका चलें जी, ये चले जा रहे हैं स्प्रिंग अनियन इसके ऊपर और 5 मिनट के बाद हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलें, ये हो गया।